वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मंत्रियों, सांसदों के घर में आग लगा दी। राजपक्षे सरकार के एक सांसद को कार समेत नदी में डुबो दिया गया। पुलिस और सेना के आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें भी भीड़ के गुस्से की आग नहीं बुझा सकी। ये बदसूरत तस्वीरें उस श्रीलंका की हैं जो एक समय अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। जहां पिछले 2 साल से आम जनता महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता की आग में जल रही थी, उसकी लपटों ने राजपक्षे सरकार की लंका का दहन कर दिया। गुस्साई भीड़ ने न सिर्फ कोलंबो में पूर्व प्रधानमंत्री राजपक्षे के सरकारी आवास को आग के हवाले कर दिया, बल्कि हम्बनटोटा में राजपक्षे परिवार के पैतृक घर को भी नहीं छोड़ा। जनता के गुस्से की आग में कई सांसदों और मंत्रियों के घर जलकर खाक हो चुके हैं। श्रीलंका में जारी हिंसा में अब तक कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक सांसद भी शामिल हैं। Gota Govama, the place where hundreds of protesters have been gathered for the last 30 days, demanding the resignation of President Gotabaya Rajapaksa and this government. Today, despite it being curfew, people are here in numbers protesting, calling on the government to step down. सोने की लंका अब सिर्फ पुराणों में लिखी बात हो चुकी है। आज की श्रीलंका पीतल की भी नहीं रही, जहां लोगों को पेट भरने के लिए अनाज के लिए लड़ना पड़ रहा हो। जहां दवाइयों की कमी की वजह से मरीज बेमौत मर रहे हों, जहां पेट्रोल डीजल की कमी से अर्थव्यवस्था का चक्का जाम हो चुका हो, लोग बैंकों से अपना पैसा तक नहीं निकाल पा रहे हों, 1 महीने के भीतर 2 बार आपातकाल झेलने को मजबूर होना पड़ा हो, वो श्रीलंका तो मिट्टी का भी नहीं रहा। कर्ज की जंजीरों में जकड़ा श्रीलंका बेसहारा, बेबस और मायूस हो चुका है। और अब ये छोटा सा खूबसूरत देश गृह युद्ध की आग में लिपटा है। My way here, I was just simply asked where I was going by police, by army, and they said let me through. So as you can see, I mean, there is a huge public outcry. People are angry. People want to come out onto the streets and show their anger at this government. This crowd is not going down. It's been increasing by the minute that I'm here, and I'm expecting more people to converge by this evening. श्रीलंका की इस हालत के लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने हाथ खड़े कर दिए हैं और वो अपने परिवार को लेकर भाग चुके हैं और पीछे छोड़ गए हैं ये लंका दहन, जिसकी शुरुआत राजपक्षे के इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों ने की थी। जिसके बाद आम लोगों का गुस्सा फूटा और पूरे श्रीलंका से मारपीट, आगजनी, बवाल और दंगों की तस्वीरें आने लगी। Almost about 20,000 came with sticks, heavy sticks, and they beat all of us. They demolished our place. We were having this place. Can you see? These were the tents that we were having. They came, they took up our buffers, everything. They hammered 3 of my colleagues, and these are university young graduates who are fighting for their rights. No education, no food. Economy is at a standstill because we want the Rajapaksas to go. राजपक्षे सरकार ने विरोध को कुचलने के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सेना ने भी लोगों के विरोध प्रदर्शन को काबू करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन ये आम हिंसा नहीं है। ये राजपक्षे सरकार के खिलाफ श्रीलंका की आम जनता का गुस्सा है। आज तक ब्यूरो।